सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया जंगी जहाज। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद उठाया यह कदम। सुशांत केस को लेकर एक्टर की बहनों और जीजा से पूछताछ करेगी सीबीआई। डीआरडीओ ऑफिस में है रिया चक्रवर्ती। माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए खुशखबरी, एक कॉल कर मंगा सकेंगे प्रसाद। बोर्ड ने एक बयान में कहा, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में श्रद्धालुओं को प्रसाद पहुंचाने के लिए डाक विभाग के साथ एक समझौता किया। हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को बंद नहीं रहेंगे बाजार, वापस लिया गया आदेश। झारखंड सरकार ने भाजपा सांसद साक्षी महाराज को पृथकवास से किया मुक्त। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए, अस्पताल में भर्ती। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी गहन कोमा में, रक्त संचार स्थित, अस्पताल का कहना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार 30 अगस्त को सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सेना के जांबाज कुत्तों सोफी, बिदा, बलराम, बावन और रॉकी को किया याद। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, लोकल खिलौनों के लिए वोकल बनना है। खबर जम्मू कश्मीर से। एनकाउंटर से पहले सेना ने परिवार से की आतंकी को समझाने की गुजारिश, वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में पंथा चौक एनकाउंटर में मारे गए एक आतंकवादी के माता पिता अपने बेटे को आत्मसमर्पण करने के लिए समझा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ा अपडेट, मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से होंगी शुरू। बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 35 लाख के पार। 24 घंटे में रिकॉर्ड किए गए 78,761 नए मामले। खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में आतंकी हमला, एक एएसआई शहीद, 3 आतंकवादी ढेर। असम पहाड़ी क्षेत्र के विकास मंत्री और भाजपा के 3 विधायकों को हुआ कोरोना वायरस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट सी प्लेन सर्विस 31 अक्टूबर से होगा शुरू। सी प्लेन साबरमती नदी अहमदाबाद से सरदार सरोवर नर्मदा के लिए भरेगा उड़ान। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या मामले में फैक्ट फाइंडिंग टीम की सनसनीखेज रिपोर्ट, किए कई चौंकाने वाले खुलासे। खबर दिल्ली से। दिल्ली की ज्वेलरी कंपनी कर्मचारी के घर से बरामद हुए सोने के सिक्के, अरेस्ट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। आरोपी ने पूछताछ में किया खुलासा, कुछ महीने पहले उससे 11,000 रुपए की कीमत की मेटल खो गया था। इसका हर्जाना उसकी सैलरी काटकर पूरा किया गया था। #IM सुशांत। सुशांत के लिए सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन, ट्विटर पर बना नंबर 1। खबर श्रीनगर से। पाबंदियों को तोड़ निकाला मुहर्रम का जुलूस, पैलेट गन से कार्रवाई, 19 लोग घायल। ओवैसी का आरोप, कोरोना से बिगड़ते हालातों के बावजूद बेफिक्र है राजद सरकार। सपा नेता रमन जौहरी ने ओवर ब्रिज से कूदकर की आत्महत्या, कोरोना बना बड़ी वजह। संजय राउत बोले, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं जो पीएम मोदी को टक्कर दे सके। मोहन भागवत ने कहा, प्रकृति का शोषण ऐसे ही चलता रहा तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त, कड़ा कानून बनाने की चर्चा हुई तेज। विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, कल हो सकता है सजा का ऐलान। पीएम मोदी ने इमाम हुसैन को किया याद, कहा सच और न्याय की रक्षा के लिए दिया बलिदान। खबर लंदन से। नीलाम हुई दुनिया की सबसे महंगी भेड़, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान। एक भेड़ नीलामी में 3.5 लाख गिनी में बिकी। भारतीय मुद्रा में इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए। चीन के विरोध में ठेंगा दिखा ताइवान पहुंचा चेक डेलीगेशन, विदेश मंत्री ने किया स्वागत। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता दी। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले 2.5 करोड़ के पार, 8,42,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। स्वीडन के बाद अब नॉर्वे में फैली इस्लाम विरोधी दंगों की आग, फाड़ी गई कुरान की प्रतियां। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। सलमान खुर्शीद का कहना, कांग्रेस के नए अध्यक्ष को चुनने के लिए कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। दानवे का कहना, सुशांत सिंह राजपूत केस से भाजपा का कोई संबंध नहीं। पाकिस्तान की तारीफ पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों का अपमान किया है, लेकिन अब अचानक वे हमें पसंद करने लगे हैं। जेईई नीट परीक्षा को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा परीक्षा पर चर्चा की बजाय पीएम मोदी कर रहे हैं खिलौनों पर चर्चा। व्हाट्सएप और भाजपा की सांठ-गांठ वाले आरोप को लेकर भाजपा सांसद रवि किशन ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया, कहा इनका हमें समझ नहीं आता। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की।
जीडीपी और वाहन बिक्री के आंकड़ों से इस हफ्ते तय होगी शेयर बाजार की दिशा। पेट्रोल की कीमत रविवार को पहुंची 82 रुपये के पार। लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर वित्त मंत्री की बैंक और एनबीएफसी के साथ गुरुवार को समीक्षा बैठक। गूगल पे के यूजर करें डेबिट क्रेडिट कार्ड से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, शुरू हुई सुविधा, रिपोर्ट के अनुसार। एलआईसी ने दिया बंद हो चुकी पॉलिसी को फिर से शुरू करने का एक और मौका। यामा का कहना, चुनौतीपूर्ण रहेगा चालू वित्त वर्ष, अगले साल होगा बिक्री में सुधार। सीओएआई का कहना, चालू वित्त वर्ष में दूरसंचार उद्योग की आय 14 से 15% बढ़ने की उम्मीद। मुकेश अंबानी का रिलायंस रिटेल करेगा फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार का अधिग्रहण, कंपनी ने दी जानकारी। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। तमिलनाडु टीएन पॉलिटेक्निक रिजल्ट 2020। तकनीकी शिक्षा निदेशालय तमिलनाडु ने पहली, दूसरी और तीसरी वर्ष के लिए पॉलिटेक्निक परीक्षाओं का रिजल्ट किया जारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 के एडमिट कार्ड हुए जारी। जामिया हमदर्द में आगे बढ़ी यूजी पीजी प्रवेश प्रक्रिया, 6 सितंबर नई तारीख। जेईई नीट परीक्षाओं पर बोले सीएम योगी, यूपी सरकार करती है परीक्षाओं का समर्थन। क्लैट एग्जाम 2020, एक बार फिर स्थगित हुई क्लैट परीक्षा। 7 सितंबर को होने वाली क्लैट 2020 की परीक्षा अब सोमवार 28 सितंबर को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। रिया के इंटरव्यू को सुशांत के जीजा ने बताया असफल प्रयास, ब्लॉग में खोले कई राज। आज अचानक एक्ट्रेस पूजा शर्मा ट्विटर पर करने लगी टॉप ट्रेंड। सुशांत सिंह राजपूत पर की जा रही झूठी बातों पर गुस्साए अदनान सामी, कही ये बात। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर हो रहे दावों का खंडन करने, चुनौती देने या नकारने के लिए वह जीवित नहीं है। फैमिली के साथ गणपति उत्सव मनाती नजर आई करीना और करिश्मा कपूर, तस्वीर हुई वायरल। महाराष्ट्र में बाढ़ पीड़ित गांव के मददगार बने सलमान खान, किया घर बनवाने का वादा पूरा। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अय्यर ने माना आईपीएल का 13वां सीजन उनके लिए एक बड़ी चुनौती। दीपक चहर के भाई के ट्वीट से हुई उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि, की जल्द ठीक होने की दुआ। राहुल चहर ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, भाई मजबूत बने रहो, आशा करता हूं आप जल्द ठीक हो जाओ और आपके जल्द ठीक होने के लिए मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ हैं, दीपक चहर। बार्सिलोना टीम के अनिवार्य कोरोना वायरस जांच के लिए नहीं पहुंचे मेस्सी। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना, टॉप्स योजना के तहत आने वाले निशानेबाज को 2 सितंबर से अभ्यास की मंजूरी। साई ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय और उसके स्वयं की एसओपी के दिशा निर्देशों का निशानेबाजों के प्रशिक्षण के दौरान कड़ाई से पालन किया जाएगा।